पाकिस्तान उस दिन हारेगा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन चीन हार जाएगा। ये आप बात मान के चल लीजिए, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री टर्म्स में तब हारेगा जब चीन हारेगा, और आप चीन को नहीं हरा सकते। बात जो पाकिस्तान के पास असला है जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स। आज ड्रोन्स सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। कमर्शियल ड्रोन को मिलिट्री वैल्यू बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हवाई जहाज जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो एक तो वो उनको मिलेगा। चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो भी वो इनको दे देंगे आप। अच्छा, आगे चलिए। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का। ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स हैं। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपने न्यू नॉर्मल बना दिया, पॉज आपकी टूटेगी। अब पॉज कैसे टूटेगी? मान लीजिए अगला हमला हो गया, हमला होगा, हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। हमारा तो असला इंडिजिनस हो रहा है। इंडिजिनस बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि लड़ाई का मतलब ये होता है कि साहब आपके पास जितनी ताकत है, आर्मी में जितनी ताकत है, एयरफोर्स में जितनी ताकत है, नेवी में जितनी ताकत है, आप पूरी झोंक दीजिए। जब दोनों फौजें मोर्चे पर आएंगी, उसे हम कहते हैं प्री वॉर कंडीशन। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है। अब पूछिए वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है वो ऐसी है, लंबाई में ऐसी है। हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फ़ौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फ़ौज पूरी ऐसे है। इसका मतलब ये है कि हमारी